मैं एक किसान के यहाँ काम करता था। वहाँ मैं 3 साल से काम कर रहा था। 10 से 12 घंटे मुझे वहाँ काम करना पड़ता था। वहाँ मुझे शाम का बासा बचा खाना मिलता था। मुझे कभी-कभी मालिक गाली गलौज करता था और मारता भी था। मैं अब वो काम से मुक्त हो गया हूँ। अब स्कूल जा रहा हूँ। मेरा सपना इंजीनियर बनने का है। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, बंदर बोला केला खाऊं, बंदर बोला केला खाऊं, चूहा बोला बिल में जाकर, चूहा बोला बिल में जाकर। मैं सिनर्जी से 2 साल हो गए तब से जुड़ी हूँ। मतलब मेरा इंटरेस्ट था कि मैं बच्चों के साथ काम करूँ और पहले से भी एक एनजीओ में काम कर चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता था बच्चों के साथ काम करना, इसलिए मैं सिनर्जी में आई और यहाँ काम कर कर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बच्चों के साथ काम करना और बच्चों को इंगेज करने के लिए बहुत सारी गतिविधियाँ आती हैं। तो मैंने सोचा घर रहूँगी और ये सारी चीज़ें वैसे दबी की दबी रह जाएंगी और अगर काम करूँगी तो बच्चों को सिखा पाऊँगी। इसीलिए पहले मैं सिर्फ गांव पे रहती थी, तो वैसे शहर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था और अभी सिनर्जी के दौरान मैं शहर में आके रह रही हूँ और मैं कहीं भी बाहर शहर जा सकती हूँ। मीटिंग में, ट्रेनिंग में, ऐसा घर से मना नहीं करते कभी। और बस्तियों में बहुत अच्छी पहचान बन गई, सब लोग जानने लगे हैं और जब भी कुछ बस्ती से मदद की ज़रूरत रहती है समुदाय के लोगों से, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं मीटिंग में भी लाना रहता है तो वो आते हैं। बच्चों की मदद करना काफ़ी अच्छा लगता था कि कभी कोई बच्चे को मुसीबत में देखते थे तो सोचती थी कि इन बच्चों की मदद कैसे कर पाऊँ। लेकिन कई बार बहुत इच्छा भी होती थी कि कोई बच्चा भीख मांगते हुए दिखता है या फिर कोई अकेले में दिखता था, तो सोचती थी कि इसकी मदद मैं करूँ। लेकिन डर भी बहुत लगता था कि पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे या फिर कोई मुझ पर ही कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, इसलिए। लेकिन फिर जब सिनर्जी के बारे में जाना कि यहाँ पर बच्चों की मदद होती है, तो मैं उससे जुड़ गई ताकि मुझे एक अवसर मिला कि मैं जिन बच्चों की मैं मदद करना चाहती हूँ वास्तव में उनकी मैं मदद कर पाऊँ। सिनर्जी चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की ट्रेनिंग में सिनर्जी की तरफ से मैं गई थी 5 दिन की ट्रेनिंग में। तो उसमें मैंने बच्चों के बारे में जाना जो मैं कभी जानती ही नहीं थी कि बच्चों के साथ इतनी भी घटनाएँ होती है। जैसे कि छोटे बच्चों के साथ में रेप होता है, ये मुझे पता ही नहीं था। लड़कों के साथ में रेप होता है, ये मुझे पता ही नहीं था। भीख मांगना कानूनी अपराध है। छोटे बच्चों से काम करवाना, होटलों पर काम करवाना, उनको ऐसे खतरनाक जगहों पर काम करवाना जहाँ पर वो काम नहीं कर सकते, देखती थी मैं भी। तो जब वो ट्रेनिंग ली सिनर्जी की तरफ से, तो पता चला कि ये अपराध है। मतलब मैं उस चीज़ को रोक सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि ये अपराध है। इनमें खतरनाक जगह पर बच्चे लिप्त नहीं हो सकते। जैसे कोयले की दुकान पर काम कर रहे हैं, भंगार मिल रहे हैं, या तो फिर पटाखे की दुकानों पर बच्चे काम कर रहे हैं, उनका यौन शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण भी हो रहा है।